सो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाली है यदि आपको रियल टाइम में स्टेप्स बनाना है या आपको एकापेला निकालना है सॉन्ग का, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। या आप यहाँ भी बोल सकते हैं आपको सिर्फ रियल टाइम में ही आपको सिर्फ वोकल ही प्ले करना है या आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल ही प्ले करना है, तो आप सारा चीज़ें बना के आप डायरेक्ट ही इसे प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेपरेटली आपको इफेक्ट सेक्शन या इफेक्ट ऐड करना है, जैसे कि आपको वोकल पर ही ऐड करना है, तो वहाँ सारी चीज़ें भी कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में आपको मैं यहाँ भी बताने वाला हूँ कि आप यहाँ से में कंट्रोलर क्या सेटिंग रखनी पड़ती है, आप कंट्रोलर कैसे सेट कर सकते हैं और उस पर आपको क्या सेटिंग रखनी पड़ती है। तो आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे निखिल पे आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए, जिससे आपको ये हेल्प मिलने वाली है। तो जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको वर्चुअल ऑडियो सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है। यदि आपको इंस्टेंट या लाइव एकापेला या स्टेम्स बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ तो पता ही होंगे जो हमारे यहाँ क्या है, हाइस है, मिड है, लो है, ठीक है। तो इसके साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है EQ मोड का। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर आप देखेंगे तो एडवांस EQ मोड पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको क्या देखने को मिलता है, हाइड पे सिलेक्ट कीजिएगा। आप यहाँ देखेंगे तो वोकल, इंस्ट्रूमेंट और बीट देखने को मिलता है। आपको उसमें डिटेल में बताऊँगा बाद में जब हम कंट्रोलर कनेक्ट करना सीखेंगे। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके वहाँ चेंज हो चुके हैं। अब जैसे कि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, जहाँ वोकल है वहाँ पर मैं बीट या इंस्ट्रूमेंट हटा दूंगा, आप देख लीजिएगा। या आप क्या कर सकते हैं, आपकी वोकल हटा सकते हैं, सिर्फ बीट चलने देंगे। तो आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो चलिए प्ले करते हैं हम सॉन्ग को। तो जैसे कि देख सकते हैं आपकी वोकल आ रही है, आपकी बीट भी आ रही है। तो मैं बीट हटा देता हूँ तो सिर्फ आपकी इंस्ट्रूमेंट और वोकल आ रही है, ठीक है। यदि इंस्ट्रूमेंट भी हटा देते हैं तो सिर्फ आपकी वोकल ही देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो चीज़ें बीट चल रही है, आपके इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, आप वोकल हटा सकते हैं। अब आपने आपकी जो वोकल है वह हटा दिया, सुन सकते हैं बिना वोकल के, क्योंकि अभी वोकल चल रही है आपके सॉन्ग पर। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी वोकल अभी सुनने को नहीं मिल रही है। जैसे देख सकते हैं मैंने वापस से वोकल स्टार्ट कर दी है। तो आप इस तरह से आपकी वोकल अकेले लगा सकते हैं, मतलब कि आपका सिर्फ एकापेला बना सकते हैं रियल टाइम में, या सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंटल बना सकते हैं। यह आपके ऊपर है आपको किस तरह से बनाने हैं। इसके अलावा हमें एडवांस सेटिंग भी देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमें स्टेम्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं वही सारी चीज़ें, जैसे कि मैं प्ले करके दिखाता हूँ सॉन्ग को। आप देखिएगा अब आपकी वोकल हट चुकी है, या आपको बेस हटाना है, इंस्ट्रूमेंट हटाना है, या किक भी हटानी है, या हाई हेड भी हटानी है। तो आप और एडवांस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। हाई हेड चलने देनी है या किक चलने देना है, या आपकी वोकल हटा देनी है, सिर्फ आपकी बीट ही चलनी है। तो आप इस तरह से भी यहाँ पर कर सकते हैं एडवांस सेटिंग। या आप क्या कर सकते हैं, अकेले ही आप किसी पर भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास यह देखने को मिलता है, अभी हमारा ऑफ है स्टेम इफेक्ट्स, ठीक है। यदि मैं इसे ऑन कर देता हूँ, सिर्फ वोकल पे ही आपका भी यहाँ पर यह इफेक्ट चलाएंगे हम, ठीक है। देखिएगा सिर्फ आपकी वोकल पर ही चल रही है, आपकी बीट और इंस्ट्रूमेंट पर नहीं चल रही है, ठीक है। सिर्फ आपकी वोकल पर ही अभी आपका इफेक्ट्स लगा है। अब यदि हम यहाँ पर मेलोडी पे करते हैं तो आपकी मेलोडी पर ही चल रहा है, बस देख सकते हैं। या आप रिदम पर बोल सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से चेंज कर सकते हैं, यदि आपको इफेक्ट भी चेंज करना है तो। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ चल ही रहा है। अब आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक होते जाता हूँ। इस टाइप से आप बहुत सारे इफेक्ट भी लगा सकते हैं यदि आपको लगाना है तो, जिस तरह से मैं भी लगा रहा हूँ। हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है वर्चुअल ऑडियो सॉफ्टवेयर पर, जिस तरह से यहाँ मैंने आपको अभी दिखाई। इसके अलावा हमें एक और बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से चलते हैं स्टेम्स पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी हमें क्या करना है, सिर्फ एकापेला बनाना है, मतलब कि जो हमारी वोकल है सिर्फ उसे ही निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हम सॉन्ग को प्ले करते हैं तो आपको जैसे कि देख सकते हैं आपको वोकल के साथ थोड़ा थोड़ा सा आपको बेस भी सुनने को मिलता है। आप ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि आपने देखा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बेस को भी हटा सकते हैं, हम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अभी 100% है, ठीक है। तो आप देखिएगा अब आप सुन सकते हैं, अब बिल्कुल आपको वोकल ही सुनने को मिल रही है, बिल्कुल भी बेस आता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है।
तो आप इस तरह से भी आपकी जो रेंज है वह सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अकापेला बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ से होंगे तो हम इसकी वोकल ले लेंगे, और जो हमारे पास यहाँ से होंगे यहाँ हम बीट ले लेंगे, और हम मिक्स करके देखते हैं हम किस तरह से मिक्स कर सकते हैं, और यदि आपको मैशअप बनाना तो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम सॉन्ग को प्ले करते हैं और हम मिक्स करेंगे। तो आप देखिएगा मैं इसको लाता हूँ बीच में फेडर को, और हम क्या करते हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है हम क्या करते हैं इसे पूरा कम कर देते हैं, और इसके अलावा इसके हम बीट भी हटा देते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, इसको हमने अकापेला बना लिया है, सिर्फ इससे वोकल चल रही है और यहाँ पर हमारी बीट चल रही है। तो आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरह से मिक्स कर सकते हैं सॉन्ग को, इस तरह से अकापेला बना के आप यहाँ से इस तरह से मैशअप भी बना सकते हैं। तो यदि आपको इस तरह से मिक्स करना अच्छा लगता है तो मुझे लगता है यह आपके लिए वर्चुअल डीजे में बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। सो गाइस, तो अभी आपने देखा हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बट जो भी हमने सीखा है वह हमने सॉफ्टवेयर से सीखा है। बट यदि आपके पास कंट्रोलर है तो उसे आप कैसे कनेक्ट करके आप यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास कंट्रोलर है, और आप यहाँ देखेंगे तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, और आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो आपको एक बॉक्स खुलता हुआ दिखाई देगा आपके कंट्रोलर पर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास यहाँ पूरा बॉक्स खुल चुका है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले वाले मोड पर जाता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने को क्या मिलता है, जो बेसिक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हाइस मिड लोज है, ठीक है। बट इसे आप चेंज कर सकते हैं किस तरह से, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा वोकल, इंस्ट्रूमेंट और बीट। तो चलिए मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ सॉन्ग को, आप देखिएगा। तो हमने सॉन्ग प्ले कर दिया, वोकल आने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि हमारी यहाँ वोकल आ चुकी है, मुझे वोकल हटानी है तो हम क्या करेंगे, इसे हम हटाएंगे तो ये हमारी वोकल हट चुकी है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल और बीट ही चल रहा है। अब यदि आपको बीट हटानी है तो आप बीट हटा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल भी हटा सकते हैं, सिर्फ आपको वोकल ही चाहिए तो कुछ आप इस तरह से सारी चीज़ें बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। या हमें और भी एडवांस लेवल के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेम्स पर जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यह आपका बन जाएगा बेस, यह आपका बन जाएगी किक, यह आपकी बन जाएगी वोकल, पहले कौन सी थी, यहाँ थी, और ये आपका बन जाएगा इंस्ट्रूमेंटल। तो चलिए हम इस पर भी देख लेते हैं एक बार। मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ। अब जैसे हमारी यहाँ वोकल थी, इस पर आप देखिएगा आपने वोकल हटा दी है, ठीक है, देख सकते हैं। तो आप बहुत ही इजीली आप सेटिंग करके आप प्ले कर सकते हैं आपके कंट्रोलर के द्वारा भी। बट यदि आपके पास कोई दूसरा कंट्रोलर, आपके पास 4 चैनल का है या आपके पास कोई और कंट्रोलर, तो आप किस तरह सेटिंग कर सकते हैं उस पर मैं आपको अब यहाँ दिखाता हूँ। तो जैसे कोई हमारे पास 4 चैनल वाला मिक्सर जैसे कि है डेनन का, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ तो पता ही होगा इसमें खुद का EQ अप्लाई होता है। बट यदि आप थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैनल है और फोर्थ चैनल है उसे हम स्टेम्स के लिए बना लेंगे, और जो सेकेंड और थर्ड है वह हमारे जो नॉर्मल है हाई मिड लो के लिए उसके लिए बना लेंगे। या आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको 5 वाला सिस्टम करना है, बेस या इंस्ट्रूमेंट रखना है, इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई कंट्रोलर है, ठीक है, वह 4 चैनल वाला है, तो उस पर तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं अप्लाई, जैसे कि आपको 5 वाला करना है या आपको 3 वाला लो वोकल इंस्ट्रूमेंट और बीट वाला रखना है, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो फर्स्ट चैनल है और फोर्थ चैनल है आप उसे चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप क्या किया, आपने आपका जो फर्स्ट और फोर्थ चैनल है वह आपने हाई मिड लो के लिए बना लिया है। और इसके अलावा आपको एक बात और बता दूँगा, यहाँ आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, सॉन्ग चल रहा है तो भी चेंज कर सकते हैं बीच में। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरे 3% व्यूअर हैं उन्होंने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए, जिससे मुझे हेल्प मिलती है और मेरे चैनल को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन बता दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।